Topic of study is concept of personality. The term personality has been derived from Latin word persona. Persona का मतलब यहाँ पे है the mask that was used by actors in Roman theaters for changing their facial makeup, उसे हम persona बोलते थे. ठीक है, उस टाइम पर जब भी जो एक्टर्स होते थे, थिएटर्स एक्टर, अगर वो कोई मास्क लगा लेते थे किसी पर्टिकुलर पर्सन का, तो ऑडियंस एक्सपेक्ट करती थी कि उस पर्सन की तरह वो बिहेव करेंगे. ठीक है, तो वहाँ से ये टर्म लिया गया है पर्सनालिटी का. अब एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, एक लेमैन पर्सन है, उसका जो परसेप्शन है या उसका जो नोशन ऑफ पर्सनालिटी है वो डिफरेंट है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जो आप हैं, शायद आप किसी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करेंगे तो आप उसकी एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, फिज़िकल अपीयरेंस, उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. और किसी को बहुत ज़्यादा, कोई गुड लुकिंग है तो उसकी अच्छी पर्सनालिटी है, कोई नॉट सो गुड लुकिंग है तो उसकी बैड पर्सनालिटी है. इस तरह से शायद आप डिफ़ाइन करें. लेकिन जो कॉन्सेप्ट ऑफ, जो नोशन ऑफ साइकोलॉजी है पर्सनालिटी का, वो डिफरेंट है. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो हमारे करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग या वे ऑफ बिहेवियर है टू द अदर पर्सन एंड सिचुएशन इज़ नोन एज आर पर्सनैलिटी. जो हमारा डिफरेंट तरीका है लोगों से डील करने का, सिचुएशन फेस करने का, वो हमारी पर्सनैलिटी होता है. राइट, तो हेयर गोज़ द डेफिनेशन. पर्सनैलिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल qualities of a person that characterize an individual's behavior across different situation over a period of time. मतलब जो भी मेरी करेक्टरिस्टिक है, जो भी मेरी क्वालिटीज़ हैं, जो स्टेबल हैं, जो चेंज नहीं हो रही हैं, वो क्या हैं? वो मेरी पर्सनैलिटी है. ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं बिहेव करती हूँ, सिचुएशन से डील करती हूँ, तो वो मेरी पर्सनैलिटी कहला रही है. ठीक है, जो कंसिस्टेंसी है इन योर बिहेवियर, इन योर थॉट्स, इन योर इमोशन अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन इज़ योर पर्सनैलिटी. अगर कोई बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल पर्सन है, इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो उसका बिहेवियर है. ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है डिफरेंट सिचुएशंस में, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए या कितनी भी डिफरेंट सिचुएशन में जाए, तो हम बोलेंगे कि ये उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट है. वो क्या है? उसकी स्टेबल करेक्टरिस्टिक है, कंसिस्टेंसी है. या फिर कोई अगर बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन है, तो वो कोई भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन अगर वो ऑनेस्ट रहता है अपने बिहेवियर में, थॉट्स में, इमोशन में, तो वो क्या है? उसकी स्टेबल करेक्टरिस्टिक है, वो उसकी पर्सनैलिटी है. अंडरस्टूड? तो ये क्या है? हमारी स्टेबल जो करेक्टरिस्टिक होती हैं, जो चेंज नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं. राइट. अब ऐसा है कि पर्सनालिटी हमेशा जो है सिर्फ मेरे साइकोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं होती. पर्सनालिटी में दोनों चीज़ें आती हैं, फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल. जो अपीयरेंस है, जो हमारा आउटर आउटलुक है, उसे भी हम कंसिडर करते हैं, प्लस जो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है उसे भी हम एक्सप्रेस करते हैं. और जो पर्सनालिटी है वो किस में एक्सप्रेस होती है? वो हमारे बिहेवियर में एक्सप्रेस होती है. ठीक है, जो भी हमारा बिहेवियर है उसके थ्रू ही तो हम किसी को समझ पाते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऑनेस्ट है या डिसीटफुल है, या ये जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है. ठीक है, जो मेन फीचर्स होते हैं पर्सनालिटी के वो कभी चेंज नहीं होते. दो हम बोलते हैं कि पर्सनालिटी इज़ डायनामिक इन नेचर. डायनामिक इन नेचर में भी वहाँ सिर्फ वही करेक्टरिस्टिक चेंज होती हैं जो हमें अडेप्ट करने के लिए, सिचुएशनल प्रेशर को फेस करने के लिए या अडेप्टिव होने के लिए जो है थोड़े बहुत हम चेंजेस अपनी पर्सनालिटी में लाते हैं, वो अलग चीज़ है. ठीक है, लेकिन जो स्टेबल करेक्टरिस्टिक है वो कभी भी चेंज नहीं होती. इट इज़ नोन एज डायनामिक इन द सेंस बिकॉज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ आर पर्सनैलिटी में चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल डिमांड. ओके, बट जो स्टेबल होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते. जो मेन फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी हैं दे डू नॉट ईजिली चेंज विद द टाइम. अंडरस्टूड? पर्सनैलिटी को हम क्यों करेक्टराइज करते हैं? अगर साइकोलॉजी में हम पर्सनैलिटी की स्टडी करते हैं तो क्यों करते हैं? उसके पीछे रीज़न यही है कि इफ़ वी आर एबल टू करेक्टराइज समवन पर्सनैलिटी, अगर मैं करेक्टराइज कर पाऊँ, मैं समझ पाऊँ, सो आई कैन ईजिली प्रेडिक्ट दैट हाउ दैट पर्सन विल बिहेव इन अ वेराइटी ऑफ सिचुएशन, कि अलग अलग सिचुएशन में वो पर्सन कैसे बिहेव करेगा. तो पर्सनैलिटी की नॉलेज होना हमारी हेल्प करता है इन डीलिंग विद दैट पीपल इन रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल वे. अब मैं हर बच्चे को जो है ये सोच के डांटूँ कि जो है सभी जो है बहाने करते हैं, तो वो गलत चीज़ होगी. ठीक है, अगर मुझे पर्सनालिटी की जो है इन्फॉर्मेशन है दो बच्चों की, कि एक तो इसमें से ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, और दूसरा जो है बहाने करता है, तो शायद से मेरे डील करने का तरीका दोनों में
अलग होगा, मैं रियलिस्टिक वे में दोनों से डील कर सकूँगी। ठीक है, अब जैसे कोई बच्चा है जिसे ऑर्डर्स नहीं पसंद है, तो शायद से हम उसे इस तरह से डील करें जहाँ पे उसे लगे ना कि उसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है, हमारा पर्सनालिटी को समझने के पीछे रीज़न यही होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकें कि बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल किस तरह से डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करेगा, और उसकी वजह से हम रियलिस्टिक और एक्सेप्टेबल वे में उस पर्सन से डील कर सकें। अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोचेस टू स्टडी साइकोलॉजी। अब a number of approaches or theories have been developed to understand as to why people behave differently, or what are the behavioral consistency in their behavior. तो जो अप्रोचेज़ हैं, सर्टेन व्यू पॉइंट्स हैं, वो रिसर्च हुई हैं। तो वो 3 कैटेगरीज़ में हैं। पहला है टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच और इंटरैक्शनल अप्रोच, राइट। पहले हम पढ़ेंगे टाइप अप्रोच। जो टाइप अप्रोच है, इट फोकसेस ऑन ऑब्जर्व बिहेवियर करेक्टरिस्टिक, मतलब किसी की पर्सनालिटी को समझने के लिए जो मेन फोकस है वो उसकी बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक पे दिया है जो ऑब्जर्वेबल है। अंडरस्टूड, कि जो अगर मुझे देखने में आपके बिहेवियर में पता चल रही है करेक्टरिस्टिक, उसके बेसिस पे मैंने क्या किया है, कोई फर्दर एक टाइप बना लिया है और फिर उसमें वो सारे इंडिविजुअल्स को प्लेस कर दिया है जिनके अंदर वो सिमिलर बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक पैटर्न है। तो वो क्या है, टाइप अप्रोच का होना। ठीक है, इसके अंडर हेड हम पढ़ेंगे बहुत सारी थ्योरीज, जिसमें हिपोक्रेट्स की, चरक संहिता की, त्रिगुनास की, शेल्डन की टाइप थ्योरी, कार्ल जंग की, और फ्रीडमैन और रोजनमैन। अंडरस्टूड। तो टाइप अप्रोच क्या है, वो अप्रोच विच फोकसेस ऑन स्टडिंग पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ ब्रॉड पैटर्न्स विच आर ऑब्जर्वेबल इन बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमारे बिहेवियर में जो ब्रॉड पैटर्न है, जो मतलब दिख रहा है हमारे बिहेवियर करेक्टरिस्टिक में, जो ऑब्जर्वेबल है, उसके बेसिस पे जो है क्या करना, किसी भी पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइप दे देना और उस टाइप के बेस पर जो है कैटेगरीज को डिफाइन करना, और सिमिलर जो बिहेवियर पैटर्न लोगों के अंदर दिख रहे हैं उन सबको उसी जो है टाइप में क्लासीफाई कर देना, इस टाइप अप्रोच, राइट। नेक्स्ट है ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच फोकस करती है आपके इंटरनल पर्सनालिटी ट्रेट पर, मतलब ऑब्जर्वेबल पे नहीं, जो दिख रहे हैं उन पे नहीं, बल्कि जो आपके स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, आपके ट्रेट हैं। ट्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, आपकी क्वालिटीज़। ठीक है, तो क्वालिटीज़ तो इंटरनल ही होती हैं, राइट। तो जो क्वालिटीज़ हैं उन पे फोकस करना, साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ पर, और उसके बेसिस पे कैसे इंडिविजुअल डिफ़र कर रहे हैं या कंसिस्टेंट हैं या उसकी वजह से वो स्टेबल हैं, उनको स्टडी करना। ठीक है, और फिर ये फाइंड आउट करना कि किन लोगों में जो है वो जो ट्रेट्स हैं वो प्रेजेंट है और किन में एब्सेंट है। तो वो क्या है, हमारी ट्रेट अप्रोच। ट्रेट अप्रोच के अंदर जो हम स्टडी करेंगे थ्योरीज, वो है एल्पॉट की ट्रेट थ्योरी, कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी, इसेंग की थ्योरी, और 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। अंडरस्टूड। तो ट्रेट अप्रोच क्या है, वो अप्रोच विच फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स of the individual to know about a personality, and the traits which are found in individual can be rated in terms of degree of presence or absence of the trait, right. नेक्स्ट वी हैव इंटरैक्शनल अप्रोच। अब जो इंटरैक्शनल अप्रोच है, तीसरी अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशनल फैक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आर बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल अप्रोच, जो सिचुएशनल करेक्टरिस्टिक होती हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आर बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हम पर्टिकुलर वे में इसीलिए बिहेव नहीं कर रहे क्योंकि मेरी इंटरनल ट्रेट ऐसे हैं, बट बिकॉज जो एक्सटर्नल रिवॉर्ड है या थ्रेट अवेलेबल है सिचुएशन में, जो भी मेरी सिचुएशन है जहाँ पे मैं हूँ, अगर वहाँ पे मुझे कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिलेगा या पर्टिकुलर थ्रेट की जो है मुझे सिचुएशन लग रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करती हूँ। ये कहना है सिचुएशनल अप्रोच का, कि मैं जो है ना कभी इंट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकती हूँ, कभी एक्सट्रोवर्ट की तरह बिहेव कर सकती हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर कोई एक्सटर्नल रिवॉर्ड होगा तो शायद से मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ, और अगर कोई थ्रेट होगा तो भी शायद से मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाए या मैं पर्टिकुलर वे में बिहेव करूँ। ये है इंटरैक्शनल अप्रोच, दैट योर बिहेवियर और योर करेक्टरिस्टिक इज़ बिकॉज ऑफ द situation, because of the threat or the environment which are available in a situation, right.